अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ है। अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है। अली अमीन गंडापुर माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। ये और इस जैसे बहुत से दीगर इल्जामात मुसलसल अली अमीन गंडापुर पर लगते हैं और यही अली अमीन गंडापुर प्रैक्टिकल मुजाहिरे में सबसे आगे नजर आता है। इस वक्त अलग न्यूज आपके सामने एक तज्जिया रख रहा है। ये तज्जिया सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने रोजनामा एक्सप्रेस में लिखा है। वो लिखते हैं, गंडापुर पीटीआई का वाहिद लीडर है जो अमली तौर पर बानी पीटीआई का साथ दे रहा है। उसने खान के लिए 5 बड़े मुजाहिरे किए। उसे जब भी कहा गया जैसे तैसे गिरता पड़ता 20-30 हजार लोगों को इस्लामाबाद और लाहौर लेकर पहुंचा। उसके लिए उसने माली नुकसान भी उठाया, एमपीएस की झड़कियां भी सुनी, ब्यूरोक्रेसी का इनकार भी बर्दाश्त किया, इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी भी सही और आखिर में पुलिस के डंडे और टनों के हिसाब से आंसू गैस भी बर्दाश्त की और उसके बाद उसे गायब भी होना पड़ा। उसे गिरफ्तार वर्कर्स की रिहाई के लिए भी कोशिशें करना पड़ी। उसने वर्कर्स के लिए वकीलों का बंदोबस्त भी किया, लवाहिकीन के घर राशन और पैसे भी भिजवाए और जेलों में उनकी मदद भी की। और इस सब के बाद उसने जमकर पूरी पार्टी और इमरान खान से बेइज्जती भी करवाई, जबकि बाकी लीडर्स ने आज तक टिकटॉक और ट्वीट्स के अलावा कुछ नहीं किया। बाकी लीडर्स घर में बैठकर 4-5 मिनट की तेजाबी तकरीरें करते हैं, अवाम को इनकलाब के लिए बाहर निकलने और तब्दीली लाने की दावत देते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठकर 1.25 मिनट की वीडियो बनाते हैं, बसों के साथ खड़े होकर वी का निशान बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और आखिर में गंडापुर पर चढ़ जाते हैं। आप खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल देखिए, उसने आज तक उन लोगों से यह भी नहीं पूछा कि तुम आखिर गायब कहाँ हो जाते हो, तुम हर एहतजाज से पहले गिरफ्तार कैसे हो जाते हो और चंद दिन बाद तुम्हें रिहा क्यों कर दिया जाता है, और पार्टी तुमसे जब भी फंड मांगती है तो तुम्हारी जेब कैसे कट जाती है, तुम आराम से घर में क्यों बैठते हो और तुम्हारा कारोबार भी क्यों चल रहा है। गंडापुर की तमाम तर मुखालिफत के बावजूद मैं ये मानने पर मजबूर हूँ कि गंडापुर ने 5 मरतबा वर्कर्स को भी निकाला। ये उन्हें इस्लामाबाद और लाहौर भी लेकर गया। इसने पुलिस और रेंजर्स का मुकाबला भी किया और यह आखिर में अपने कारकुनों को सही सलामत वापस भी लेकर गया। दूसरा, इसने एहतजाज के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी राजी रखा। ये वफाकी हुकूमत के साथ भी चलता रहा। इसने पार्टी को पेशावर में पनाह भी दी, पार्टी के तीसरे दर्जे के लोगों की गालियां और ताने भी सुने, पार्टी के अंदर मौजूद मुखालिफ ग्रुपों को भी फिक्स किए रखा, अपनी वजारत आला भी बचाई, गवर्नर राज से भी बचा रहा और खान को भी जैसे तैसे राजी रखा। पार्टी माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत है कि बुशरा बीबी को भी गंडापुर ने रिहा कराया था और ये उसे पेशावर भी लेकर गया। आज अगर बुशरा बीबी इक़्तिदार को एंजॉय कर रही हैं या पार्टी के 500 लीडर्स को इकट्ठा करके हिदायत दे रही हैं, तो इसका सारा क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को जाता है। पार्टी माने या ना माने, लेकिन ये भी हकीकत है कि गंडापुर हर बार एहतजाज भी कर लेता था और वर्करों को मार पड़ने से बचा भी लेता था। लेकिन बुशरा बीबी ने एक बार एहतजाज किया और उसके बाद पार्टी को दूसरे एहतजाज के काबिल नहीं छोड़ा। बुशरा बीबी और मुराद सईद की हिमाकत की वजह से रियासत का खौफ खत्म हो गया। रियासत ये जान गई कि पार्टी को भगाने के लिए सिर्फ 10 मिनट काफ़ी होते हैं। ठीक 10 मिनट बाद गंडापुर होते हैं ना बुशरा बीबी और ना ही वो गैरतमंद जो सर पर कफन बांध कर आए थे और जिन्होंने खान की रिहाई तक इस्लामाबाद में बैठना था। बुशरा बीबी की सियासी हिमाकत ने कारकुनों का हौसला भी तोड़ दिया। लोग समझ गए, हम अगर अगली बार इस्लामाबाद आए तो हमें पहले से ज़्यादा फेंटा भी पड़ेगा और हम जेलें और मुकदमे भी भुगतेंगे और पार्टी पीछे मुड़कर हमारा हाल अहवाल भी नहीं पूछेगी। चुनांचे अगली कॉल पर कोई शख्स इस्लामाबाद आने की गलती नहीं करेगा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 एहतजाजों का प्रोफाइल निकाल कर देख लें। पंजाब से कौन निकला था या किसने पंजाबी कारकुनों को निकाला था, कोई एक भी नहीं। कराची या सिंध से इस्लामाबाद कौन आया था, डॉक्टर आरिफ अलवी का सरों का समंदर कहाँ रह गया था और हम्माद अजहर, सलमान अकरम राजा, वकास अकरम और लतीफ़ खोसा के जानिसार कहाँ थे। बलूचिस्तान का सुनामी किस जगह रुक गया था। आज़ाद कश्मीर के मुजाहिदीन कोहाला तक क्यों नहीं पहुँच सके और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद संगजानी में तकरीर के बाद कहाँ गायब हो गए थे। गौहर खान के काफ़िले हर बार कहाँ रह जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े सियासी ख़ानदान
खान की टाइगर्स को इस्लामाबाद क्यों नहीं ला पाते? आज तक किसी ने उनसे पूछा? जी नहीं, ये लोग क्योंकि बर्तन धोते ही नहीं हैं, ये गीली मिट्टी पर कदम रखते ही नहीं, चुनाचा इनसे कोई सवाल नहीं करता। जबकि गंडापुर ने पार्टी और खान की रिहाई की सलीब उठा रखी है, इसीलिए उसे मार भी पड़ती है, फिटकार भी, और ये रियासत और खान दोनों का देनदार भी बन जाता है। पार्टी में एक तरफ मुराद सईद, हम्माद अजहर और वकास अकरम जैसे बहादुर, जुर्रतमंद और बेबाक लोग हैं। ऐसे बेबाक और जुर्रतमंद लोग जो तहखानों से बाहर सर निकालने की गलती भी नहीं कर रहे, जो छुपकर खुफिया जगह से अवाम को इनकलाब की दावत देते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि तुम अगर अब नहीं निकलते तो फिर कभी नहीं निकल सकोगे। दूसरी जानिब गंडापुर जैसे मिस्कीन, कमज़ोर और बुज़दिल लोग हैं जो हर बार मैदान में आते हैं, मार खाते हैं, पार्टी के हाथों जलील होते हैं और आखिर में उनकी नीयत पर भी शक किया जाता है। चुनाचे मुझे वाकई गंडापुर मजलूम महसूस होता है। मैं उसकी तमाम तर मुखालिफत के बावजूद ये भी समझता हूँ कि अगर गंडापुर वज़ीर आला ना होते तो PTI अब तक KPK से फारिग भी हो चुकी होती, यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका होता या फिर गवर्नर राज लग चुका होता और पार्टी पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सर छुपा रही होती। लेकिन क्योंकि ये पार्टी दिलचस्प लोगों की पार्टी है, चुनाचे ये हमेशा एक कप टूटने पर बर्तन धोने वाले की मरम्मत कर देती है और इस वक्त अली अमीन गंडापुर की मरम्मत हो रही है। बेचारा गंडापुर। यहाँ अलग न्यूज़ आपको ये बताना चाहता है कि जावेद चौधरी अपने तज्ज़िये में जब कहते हैं कि बुशरा बीबी ने एक बार एहतजाज किया और उसके बाद पार्टी को दूसरे एहतजाज के काबिल नहीं छोड़ा, बुशरा बीबी और मुराद सईद की हिमाकत की वजह से रियासत का खौफ ख़त्म हो गया। रियासत ये जान गई कि पार्टी को भगाने के लिए सिर्फ 10 मिनट काफ़ी होते हैं। ठीक 10 मिनट बाद गंडापुर होते हैं, ना बुशरा बीबी और ना ही वो गैरतमंद जो सर पर कफन बांध कर आए थे और जिन्होंने खान की रिहाई तक इस्लामाबाद में बैठना था। तो जावेद चौधरी एक बुनियादी बात भूल रहे हैं। जावेद चौधरी उस रियासती जबर को भूल रहे हैं जिसमें गोली चलाई गई, जिसमें 12 अफराद जान से गए, जिसमें मुजाहिरीन कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के सामने थे, ना कि कोई मुसल्लह जत्था या मिलिटेंट ग्रुप जो कि उनको उसी ताकत के साथ जवाब देता। जावेद चौधरी के तज्ज़िये में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर तनकीद और तंज तो मौजूद है, लेकिन जावेद चौधरी का तज्ज़िया रियासत से इस बुनियादी सवाल को करने से कासिर है कि गोली क्यों चलाई।